बड़ी खबर है कि किसी भी तरीके से ईरान में तख्ता पलट की जो बातें चल रही हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ये खबर उस हवाले से है जहां चारों तरफ युद्ध हो रहे हैं। इजराइल ईरान जंग पर रूस ने एक बहुत बड़ा बयान दे डाला है और उसका जो बयान है वो एक संदेश की तरह है और उसने सबसे पहले चेतावनी जारी की, अपील की, लेकिन इस वक्त इजराइल ईरान जंग पर रूस ने बड़ा बयान दिया। ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। खामनेई की हत्या करने वाले बयान पर रूस ने धमकी दी थी और खामनेई की हत्या से पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, यह रूस का कहना है। अगर खामनेई की हत्या हुई तो रूस चुप नहीं बैठेगा। ये एक चेतावनी समझिए, अपील समझिए, लेकिन रूस ने अपनी बात कह दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा है कि ईरान में किसी तरह से सत्ता परिवर्तन की कोशिश को रूस बर्दाश्त नहीं करेगा। पुतिन के सबसे खास है पेस्कोव। उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या करने की कोशिश पेंडोरा बॉक्स खुलने जैसा होगा और अगर हत्या की कोशिश की गई तो रूस बहुत ही कड़ा जवाब देने वाला है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। तो रूस लगातार अपने बयान दे रहा है और जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ हैं और उनसे ये सवाल हम अब पूछने जा रहे हैं कि आखिर क्या होना है। बख्शी सर, जो अभी हालात हैं, जिस तरह का रशिया का स्टैंड रह रहा है, रशिया ये कह रहा है ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल होगा अगर एक तरह से सत्ता परिवर्तन की कोशिश होती है। इजराइल चाहता ही यही है, उसका कहना है कि हम आज़ादी दिलाना चाहते हैं ईरानियों को। तो अब ये किस रुख पर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प और निर्णायक सा मोड़ इस लड़ाई ने ले लिया है। अभी तक अमेरिका धमकी दे रहा था कि वी विल जॉइन द कॉन्फ्लिक्ट और काफी क्रेडिबल लग रही थी ये धमकी, क्योंकि वो पोस्चरिंग कर रहे थे। जो भी उनको चाहिए फोर्सेस इसके लिए उन्होंने गल्फ में भेज दिए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, निमिट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन अब मैंने देखा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप रश बैक किए थे वॉशिंगटन G7 समिट को छोड़कर, उनके जो पॉलिटिकल, उनकी जो बैकिंग है अमेरिका के अंदर, मागा जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया साहब कि आप ही ने कहा था कि अमेरिका कोई बड़े युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो आप इजराइल के बहकावे में किस तरफ जा रहे हैं? ठीक है, इजराइल ने लड़ाई शुरू की थी उस उम्मीद में कि आके मदद करेगा अमेरिका, उसको ये जो फोदरों की कैपेबिलिटी बर्बाद करने में। लेकिन अमेरिका अब हाथ खींच रहा है पीछे। क्यों? रूस ने सीधी चेतावनी दी है, नंबर 1, आप अगर रिजीम चेंज करने की कोशिश करेंगे, खमैनी की हत्या करने की कोशिश करेंगे, तो ये गवारा नहीं है। आप इस दर्जे की मनमानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं कर सकते। वो रूस और चीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन तो खैर कुछ कर नहीं सकता, उसने कुछ हथियार ही भेजे हैं, लेकिन रूस की दूसरी बात है। दूसरा, रूस ने कहा है कि आप बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट पे जो हवाई हमले कर रहे हो, उसमें हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट वहाँ काम कर रहे हैं, वो एक सिविल प्लांट है। अगर आपने हमारे आदमियों को, हमारे रूसी नागरिकों को नुकसान पहुंचाया तो ये इजराइल के लिए ठीक नहीं होगा। हम भी अपने बचाव के लिए एक्शन करेंगे। आप हदें पार कर रहे हो, ये इजराइल को क्लियर कर दिया गया है। और मेरा ख्याल इसी युद्ध की जो वाइडनिंग का खतरा है, इसके स्कोप से अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सही फैसला लिया है कि ये युद्ध में अमेरिका नहीं कूदेगा बंदर की तरह, और वो उससे युद्ध वाइडन हो सकता है, काफ़ी भीषण रूप ले सकता है। उसमें जो एस्केलेशन है वो हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन होगी, वर्टिकल तो होगी ही होगी, हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हो सकती है, जिसके चलते ईरान हमला कर सकता है सऊदी अरेबिया के न्यूक्लियर साइट्स पे, वो मिडिल ईस्ट के न्यूक्लियर साइट्स पे, गल्फ ऑफ हॉर्मूज को माइन कर सकता है, वहां पे जो शिपिंग है उस पे हमला कर सकता है वहां पे जो शिपिंग है उस पे हमला कर सकता है।
ऑयल की प्राइसेस 17% वृद्धि हो गई है। जी अगर ये लड़ाई चलती रही तो वो आसमान को छू सकती है। $75 प्रति बैरल तो हो गया था कुछ दिन पहले, अब वो 100, 120, $150 तक जाएगी तो दुनिया की इकोनॉमी में मंदी आएगी, रिसेशन आ जाएगी, जो अमेरिका को भी, यूरोप को भी काफ़ी बुरा असर डालेगी, दुनिया भर की इकोनॉमी को भट्टा बिठा देगी। तो हु वांट सच अ वॉर? और जहां तक सवाल है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का, तुलसी गैबर्ड, हेड ऑफ अमेरिकन इंटेलिजेंस, उनका अंदाज ये है अमेरिकन इंटेलिजेंस का कि ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के पास नहीं है। तो केवल इजराइल के कहने पे अब दुनिया सारी लड़ाई लड़ जाए, ये थोड़ी दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि जो उनको अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी देखना है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कि जो बाइडेन तो हर जगह लड़ाइयां मोल ले रहा था, मैं बिल्कुल शांति रखूंगा, जो युद्ध चल रहे हैं मैं उनको बंद करूंगा। अब आप बंद करने ठीक है बख्शी सर, ये जो आप पॉइंट बता रहे हैं कि बंद करने के बजाय अभी जो हालात हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि पहले वो पुश देते हैं फिर वो पीछे हो जाते हैं, फिर वो पुश देते हैं फिर पीछे हो जाते हैं। निपुण जी जरा इसको बताइए, ये डोनाल्ड ट्रंप इतने कंफ्यूज क्यों हैं, इतने कंफ्यूज क्यों हैं कि वो अपने बयानों में उलझे रहते? कभी कहते हैं कि हमने पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाई है, भारत बार बार कह रहा है कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं, हमारी कोई बात ही नहीं हुई, मुंह पे कह दिया प्रधानमंत्री ने, उसके बावजूद भी वही बोल रहे हैं। अभी इस केस में देखिए, पहले कह रहे थे हमारा तो सब तैयार है, आप देखिए कि यूएसएस निमित्ज पहुंच रहा था, 2 और जो इनके शिप्स हैं वो मूव कर रहे थे, और अचानक से कहते हैं अभी हम 2 हफ्ते लेंगे। कर क्या रहे हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जैसा भी सर बता रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो वोट लिए वो इसी बात पर लेकर लिए कि मैं कोई वॉर नहीं करूंगा और अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा। और आप जानते हैं जब अमेरिका अफगानिस्तान के साथ लड़ा और इराक के साथ लड़ा, करीब $2.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च हुए थे उस पूरे वॉर में। इसको लेकर अमेरिका में लोगों ने कहा कि हम फालतू में इतना खर्च करते हैं, और भी तो बहुत तरीके हो सकते हैं, आप रेजिम चेंज कर दीजिए, आप वहाँ पर पपेट गवर्नमेंट बनवा दीजिए, फंड वैसे लगा दीजिए। तो बाइडेन ने ऐसा किया भी था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए बाइडेन की भी जो पॉलिसीज़ हैं वो कामयाब नहीं रही, हमारा पूरा फोकस होगा डेवलपमेंट के ऊपर होगा। लेकिन है क्या कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी है जो काफ़ी पैसे वाली लॉबी है, उसको हम लोग बोलते हैं ज्यूस कम्युनिटी की, यानी कि जो आपका इसराइल को सपोर्ट करती है। उसका कहना है कि आप इस वॉर में जंप करें। देखिए, इसराइल की पूरी कोशिश ये है कि अमेरिका इस वॉर में आए और एक बार में हम क्या करें, अमेरिका आते ही ईरान के जितनी भी आपके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उसको डिस्ट्रॉय करें और वहाँ पर रेजिम चेंज करें। और इसराइल ने जो वेस्ट ब्लॉक के, यानी हम बात करें नाटो ब्लॉक के, अप्रोक्सीमेटली सभी कंट्री को ये बात बहुत आश्वस्त तरीके से समझा दी है कि करीब 15 न्यूक्लियर जो वॉर हेड्स हैं वो किसका, ईरान के पास में हैं।